ओरिन जैसे ही हाइमिन का पैर पकड़ती है, फोटोग्राफ जलने लगती है और वो दोनों ही टाइम ट्रैवल करते हैं। पास्ट में वापस आकर ओरिन सबसे पहले अपना फोन चेक करती है तो आज की डेट 10 जून थी, यानी कि ओरिन का बर्थडे। ओरिन को जैसे ही बात पता चलती है वो सियोजुन को कॉल करके उसे मिलने के लिए बुलाती ताकि वो उसकी जान बचा सके। दूसरी ओर हाइमिन को पुलिस ने अरेस्ट किया था और उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। हाइमिन पुलिस के पूछे गए किसी भी सवाल का ढंग से जवाब नहीं दे रही थी और यही बात पुलिस को और भी ज्यादा परेशान कर रही थी। हाइमिन बिल्कुल एक साइको की तरह बिहेव कर रही थी और उसके स्टूडेंट होने की वजह से पुलिस भी उससे ज्यादा सख्ती से पेश नहीं आ रही थी। हाइमिन वॉशरूम का बहाना बना के पुलिस स्टेशन से भाग जाती है। दूसरी ओर ओरिन को स्कूल में सियोजुन कहीं भी नहीं मिल रहा था। ओरिन जब युनसोंग और योंग से सियोजुन के बारे में पूछती तो वो दोनों उसे बताते हैं कि सियोजुन इस समय हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल का नाम सुनते ही ओरिन के हाथ पैर ठंडे हो जाते। पर फिर योंग, कल रात जैसी हाइमिन अरेस्ट हुई थी उसके बाद सियोजुन की मॉम बेहोश हो गई थी, तो उन्हीं की देखभाल करने के लिए सियोजुन हॉस्पिटल में रुका हुआ है। हाइमिन उन दोनों से हॉस्पिटल का पता पूछती और भागते हुए हॉस्पिटल जाती ताकि वो सियोजुन की जान बचा सके। हॉस्पिटल में सियोजुन की मॉम की हालत कुछ ठीक नहीं थी क्योंकि सियोजुन की मॉम को पहले से ही दिमाग की बीमारी थी। सियोजुन भी अपनी मॉम की हालत को लेकर परेशान था, इसलिए उसका ध्यान अपने फोन की तरफ नहीं गया और वो ओरिन के किए गए कॉल्स को नहीं देख पाया। थोड़ी देर बाद सियोजुन जैसे ही ओरिन के मिस कॉल्स देखता है वो उसे तुरंत कॉल करता है। कॉल के जरिए ओरिन सियोजुन को बताती है कि 10 साल बाद जब हाइमिन जेल से छूट गई थी तो उसने मेरे घर आकर फोटो चलाई और वापस टाइम ट्रैवल करके पास्ट में आ गई। सियोजुन ओरिन से कहता भी है कि अभी हाइमिन को पुलिस ने अरेस्ट किया है, तो अगर वो पास्ट में आ भी चुकी है फिर भी वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगी। ओरिन सियोजुन को समझाते हुए कहती है कि पुलिस को हाइमिन के खिलाफ अभी भी कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है, तो वो कभी भी जेल से छूट सकती है। तो इससे पहले हाइमिन जेल से छूटे हमें मर्डर वेपन ढूंढना होगा क्योंकि वो अब तक पुलिस के हाथ नहीं लगा है। सियोजुन और ओरिन मिलकर मर्डर वेपन ढूंढने लगते हैं, पर मर्डर वेपन ढूंढते समय ओरिन के हाथों से सियोजुन का कैमरा टूट जाता है। ये वही कैमरा था जिससे टाइम ट्रैवल वाली फोटोज खींची जा सकती थी। ओरिन को इस बात का बहुत बुरा लगता है, पर उन लोगों के पास में रिग्रेट करने के लिए समय नहीं था, तो वो दोनों फिर से मिलकर मर्डर वेपन ढूंढने लग जाते हैं। आर्ट रूम में मर्डर वेपन ढूंढते वक्त ओरिन ये बात नोटिस करती है कि आर्ट रूम में यूज होने वाले नाइफ्स अपनी जगह पर नहीं है। सियोजुन और ओरिन ये बात जाकर टीचर को बताते हैं, तो टीचर कहती है कि तुम लोग तो फोटोग्राफी ग्रुप के मेंबर्स हो ना, तो तुम्हें आर्ट रूम के नाइफ्स क्यों चाहिए। तो वो दोनों बताते हैं कि रिसेंटली हम दोनों को एक स्कल्पचर बनाना था और उसी स्कल्पचर को बनाने के लिए हमें नाइफ्स की जरूरत पड़ रही थी। टीचर इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश होती कि फोटोग्राफी ग्रुप के मेंबर आर्ट्स में इंटरेस्ट ले रहे हैं। टीचर ओरिन और सियोजुन को बताती है कि इस समय वो नाइफ्स आर्ट क्लब के 13 मेंबर्स के पास है। ओरिन टीचर से उन बच्चों का पता पूछती है और उन 13 बच्चों के पास जाती है ताकि वो नाइफ्स को चेक कर सके। दूसरी ओर हाइमिन स्कूल पहुंच चुकी थी और वो अपने लॉकर से जुलेटिल का बॉटल भी निकालती है ताकि वो सियोजुन को मार सके। सियोजुन आर्ट क्लास की तरफ जा ही रहा होता है कि तभी सियोजुन का एक क्लासमेट उससे कहता है कि ओरिन ने तुम्हें स्कूल की छत पर बुलाया है। सियोजुन उस लड़की की बात मान लेता है और छत पर जाने लगता है। सियोजुन ओरिन को कॉल भी करता है, पर ओरिन उसका फोन ही नहीं उठा रही थी क्योंकि ओरिन मर्डर वेपन ढूंढने में लगी थी और लकीली ओरिन को एक आर्ट स्टूडेंट से वो वेपन मिल भी जाता है। वो आर्ट स्टूडेंट ओरिन को बताती है कि ये नाइफ उसे लाइब्रेरी में जमीन पर पड़ा हुआ मिला। ओरिन को जैसी ये बात पता चलती है उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता क्योंकि फाइनली उसे हाइमिन के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत मिला है। ये खुशखबरी सियोजुन को देने के लिए ओरिन सियोजुन को कॉल भी करती है, पर उसका फोन ही नहीं लगता। दूसरी तरफ सियोजुन जैसे ही छत पर जाता है हाइमिन उसे पीछे से जुलेटिल इंजेक्ट कर देती है। जुलेटिल अपना काम करना शुरू करता है और बहुत जल्द सियोजुन बेहोश हो जाता है। सियोजुन के बेहोश होते ही हाइमिन उसका फोन ले लेती है और ओरिन को मैसेज करती है कि सियोजुन को सबूत मिल गया है और इस समय वो छत पर है। ओरिन के मन में ये बात भी आती है कि सबूत तो उसके पास है, तो सियोजुन किसके बारे में बात कर रहा है, पर वो इन सब बातों को इग्नोर करते हुए छत की तरफ जाती है। ओरिन जैसे ही छत पर पहुंचती वो देखती है कि हाइमिन ने सियोजुन के गले पर चाकू रखा था। ओरिन हाइमिन को समझाती भी कि आपको ये सब नहीं करना चाहिए, उससे बेहतर यही होगा कि हम दोनों बात करके सारी चीजें सॉर्ट आउट कर ले। ओरिन की सारी बातें सुनते ही हाइमिन कहती बातें तो होती रहेंगी, पर तुम्हें नहीं लगता कि बातचीत करने से पहले तुम्हें मुझे कुछ देना चाहिए। ओरिन सियोजुन की जान बचाने के लिए हाइमिन को वो नाइफ दे देती है जिससे हाइमिन ने किम यू का मर्डर किया था। ओरिन हाइमिन से कहती कि अब तो मैंने तुम्हें नाइफ भी दे दिया ना, तो तुम प्लीज सियोजुन को छोड़ दो। तो हाइमिन ओरिन से कहती कि मैं सियोजुन को क्यों छोड़ूं, बचपन से लेकर अब तक सियोजुन ने मेरी जिंदगी जी है, तो उसे इन सब चीजों की भरपाई तो करनी ही होगी ना। हाइमिन की ये बात सुनते ही ओरिन रोते हुए हाइमिन से सियोजुन की जान की भीख मांगने लगती है। ओरिन को सियोजुन की चिंता करते देख हाइमिन को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो ओरिन से कहती है कि
तुम मेरे मॉम एंड डैड को सिर्फ और सिर्फ सियोजून ही क्यों पसंद है। हाइमिन ओरेन से ये भी कहती है कि मेरे मॉम एंड डैड ने सियोजून को इसलिए अडॉप्ट किया था ताकि वो मेरी कमी पूरी कर सके, पर अब जो कि मैं उन दोनों की लाइफ में वापस आ चुकी हूँ तो सियोजून की क्या जरूरत है। बेहतर यही होगा कि वो हम सबकी जिंदगी से दूर चला जाए और मैं अपनी जिंदगी खुलकर जी सकूं। हाइमिन की इन बातों पर ओरेन उसे पागल बुलाते हुए कहती है कि सियोजून ने कभी भी तुम्हारी जगह लेने की कोशिश नहीं की, क्योंकि सियोजून सियोजून है और तुम हो। ओरेन और हाइमिन आपस में बात कर ही रहे होते कि तभी सियोजून को होश आता है और वो हाइमिन को जोर से धक्का देता है। हाइमिन को इस बात से इतनी चिढ़ आती है कि वो सियोजून की तरफ दौड़ती है ताकि वो उसे मार सके, पर तभी ही ओरेन हाइमिन को अपने साथ लेकर स्कूल की छत से कूद जाती है। अपने प्यार को खुद के लिए जान देता देख सियोजून के आंसू रो के नहीं रुकते। और इसी सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो अब सियोजून का अगला मूव क्या होगा? क्या वो फिर से पास्ट में जाकर ओरेन को बचा पाएगा या नहीं? इन सब सवालों का जवाब आपको मिलेगा नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। जाने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन में। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। सी या।